ये कहानी है कोलकाता की खूनीकल कोठरी की। साल 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को कोलकाता की एक छोटी सी काल कोठरी में ठूस दिया था। इन अंग्रेजों की दम घुटने से हुई मौत ने रॉबर्ट क्लाइव को बदला लेने के लिए उतारू किया। साल 1967 की बात है। जॉन व्हीलर न्यूयॉर्क में एस्ट्रोफिजिक्स पर एक लेक्चर दे रहे थे। सितारों की बात करते हुए वो बार बार एक ऐसे ऑब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे थे जो अपने ग्रेविटी में कोलैप्स हो गए। ऐसे ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी उस सीमा तक पहुंच जाती जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं निकल पाता। बार बार इन ऑब्जेक्ट की बात करते हुए उन्हें एक लंबे उलझे वाक्य का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। ऐसे में ऑडियंस में से एक व्यक्ति ने उनसे बोला कि आप इसे ब्लैक होल नाम क्यों नहीं दे देते। बस यही से ही ब्लैक होल शब्द प्रचलित हुआ और आज हम ब्लैक होल सुनते ही समझ जाते हैं कि किस चीज़ पर बात हो रही है। नासा में काम करने वाले एस्ट्रोफिजिस्ट होंगी चिव के अनुसार ब्लैक होल को ये नाम देने वाले व्हीलर पहले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उन्होंने बताया कि रॉबर्ट डिकी के नाम के दूसरे फिजिक्स ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था। एक लेक्चर के दौरान समझाते हुए कहा कि ये तारे कुछ वैसे ही काम करते हैं जैसे कलकत्ता का ब्लैक होल। इतना ही नहीं, जब रॉबर्ट डिकी के घर में कोई चीज़ गुम हो जाती थी तब वो कहते थे कि ज़रूर उसे कोलकाता के ब्लैक होल ने ही निगल लिया होगा। कोलकाता के जिस ब्लैक होल को एक संकेत के तौर पर डिकी ने इस्तेमाल किया, दरअसल वो घटना इससे 200 साल पहले घटी थी। तो क्या था कोलकाता का ब्लैक होल और क्यों अमेरिका का एक वैज्ञानिक 1960 में एस्ट्रोफिजिक्स के लिए कोलकाता के ब्लैक होल पर चर्चा कर रहा था। इस कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी के अंत से, जब मुगलों का सूरज डूब रहा था। अलग अलग सूबों में ताकत नवाबों के हाथ में चली गई थी। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास बस गिने चुने फोर्ट थे। इनमें से एक था फोर्ट विलियम। कलकत्ता में यहाँ फ्रेंच और ब्रिटिशर के बीच बंगाल के ट्रेडिंग पोर्ट पर कब्जा करने को लेकर जद्दोजहद चल रही थी। इसीलिए 1756 की शुरुआत में अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की सुरक्षा और मजबूत कर दी। सिराजुद्दौला, जिन्हें अंग्रेज नवाब सर रॉजर दौला कहकर बुलाते थे, बंगाल के नवाब हुआ करते थे। उन्होंने अंग्रेजों से इस घेराबंदी का कारण पूछा। जब माकूल जवाब नहीं मिला तो 16 जून को सिराजुद्दौला 50,000 की फौज, 50 तोपें और 500 हाथी लेकर कलकत्ता पहुंच गए। 19 तारीख तक नवाब की फौज फोर्ट विलियम गेट पर खड़ी थी। तब फोर्ट विलियम के गवर्नर जॉन ड्रेक हुआ करते थे। जान बचाने के लिए वो कुछ खास लोगों, बच्चों और औरतों को लेकर हुगली में खड़े एक जहाज से भाग निकले। अब कमान कमांडर जॉन हॉलवेल के हाथ में थी। हॉलवेल टैक्स कलेक्ट करने का काम किया करते थे, तो उन्हें लड़ाई का कुछ खास तजुर्बा भी नहीं था। 170 सैनिकों समेत उन्होंने कुछ देर मोर्चा तो संभाला, लेकिन हालत पस्त हो गई। मोर्टार में यूज होने वाला गन पाउडर सीलन पकड़ चुका था। सामने थी नवाब की विशाल फौज। तो फिर 20 जून को उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसके बाद जॉन हॉलवेल को नवाब के सामने पेश किया गया। जॉन हॉलवेल बताते हैं कि नवाब ने उनसे वादा किया था कि उनके लोगों के साथ नरम दिली से पेश आया जाएगा। इसके बाद दोनों में कुछ देर बातचीत हुई और फिर सिराजुद्दौला वहां से उठकर चले गए। शाम तक मामला ठीक रहा। ब्रिटिशर से हमदर्दी रखने वाले कुछ व्यापारियों को भी वहां पर लाया गया था। उन्होंने आज़ाद भी कर दिया, लेकिन फिर नवाब और ब्रिटिश फौजियों में किसी बात को लेकर तनातनी बढ़ी और इसी दौरान एक ब्रिटिश फौजी ने नवाब के एक सैनिक पर पिस्तौल चला दी। सिराजुद्दौला तक इस हुड़दंग की खबर पहुंची। उन्होंने अपने कमांडर से पूछा कि इस हुड़दंगियों के साथ क्या सुलूक किया जाए, तो कमांडर ने जवाब दिया कि इन लोगों को काल कोठरी में डाल दिया जाना चाहिए ताकि सुबह होने पर देखा जा सके कि इनके साथ क्या करना है। इसके बाद सिराजुद्दौला के आदेश पर ब्रिटिश सिपाहियों को एक काल कोठरी में डाल दिया गया। ये 18 गुणा 14 फीट की एक कोठरी थी जिसमें छोटे अपराधियों को रखा जाता था। एक वक्त में इसी कोठरी में सिर्फ 2 या 3 लोगों को ही रखा जाता था, लेकिन उस दिन नवाब के कमांडर ने 146 लोगों को इस काल कोठरी में ठूस दिया। इनमें से 2 औरतें भी थी और कैदी इस कदर ठूसे पड़े थे कि दरवाजा बंद करने में भी मशक्कत करनी पड़ी थी। हॉलवेल ने उस भयानक रात का विवरण भी किया है। जून की गर्मी भयानक उमस थी।
कमरे में सिर्फ 2 ही खिड़कियां थी, वो भी एक ही तरफ। उनमें भी लोहे के सरिये लगे हुए थे। वेंटिलेशन का कोई जरिया भी नहीं था। शहर में जगह जगह आगजनी हुई थी, जिससे माहौल को और भी गर्म बना दिया था। शाम के 9 बजे तक लोग बेहोश होकर गिरने लगे। निगरानी में लगे सिपाहियों ने लोगों की ये हालत तो देखी, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि दरवाज़ा खोल दे। इसके लिए नवाब की इजाज़त चाहिए थी और रात को नवाब को जगाने का रिस्क कोई नहीं लेना चाहता था। होलवेल लिखते हैं कि उन्होंने सिपाहियों से मदद मांगी, लेकिन कोई सामने ही नहीं आया। तब होलवेल ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा अगर तुम आधे लोगों को एक बड़े कमरे में शिफ्ट कर दो। एक सिपाही ने यह सुनकर जवाब दिया कि यह असंभव है। होलवेल ने रिश्वत की रकम 2000 कर दी, लेकिन फिर भी कोई नहीं माना। अगले कुछ घंटों में लोग घुटन से दम तोड़ने लगे। कोठरी से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। लोग पानी मांग रहे थे। ऐसे में एक सिपाही एक बर्तन में पानी लेकर आया। होलवेल जो सलाखों के पास खड़े थे, उन्होंने अपनी हैट में पानी भरकर पीछे पहुंचाया, लेकिन अंदर इस कदर हाय तौबा मची थी कि अधिकतर पानी छलक गया। जिन होठों तक पहुंचना था वो भी बस भीग ही पाए। इस पानी में प्यास बुझाने के बजाय और बढ़ा दी। लोग किसी तरह हवा के लिए खिड़की की तरफ भागे। ऐसी भगदड़ मची कि कितने लोग तो वहाँ पर ही कुचले गए। चीखने चिल्लाने और गिड़गिड़ाने से फर्क न पड़ा तो अंदर लोगों ने गार्ड को गालियाँ देनी शुरू कर दी, इसी उम्मीद में कि गार्ड उन्हें शायद गोली मारकर इस नर्क से आज़ाद कर देंगे। 21 जून की सुबह करीब 6 बजे सिराजुद्दौला की नींद टूटी। आरामगाह से बाहर आकर नवाब देखते हैं कि एक नौकर इंतजार में खड़ा है। उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। डरते डरते नवाब को ब्रिटिश फौज का ये हाल बताता है। नवाब तुरंत ही कोठरी खोलने का हुक्म देते हैं। वहाँ एक के ऊपर एक लाशें पड़ी थी। सिर्फ 23 ही लोग जिंदा बचे थे, वो भी अधमरी हालत में। इनमें से एक जॉन होलवेल भी थे। होलवेल ने अपनी आप बीती लिखकर मद्रास तक पहुंचाई। वहां से बात ब्रिटेन तक पहुंची। रॉबर्ट क्लाइव जो तब मद्रास में तैनात थे, उन्होंने एक ब्रिटिश सांसद को खत लिखकर कहा कि ब्रिटिश सिपाहियों के साथ हुए इस जुर्म का बदला लेना होगा। ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के नाम से इसी घटना को पूरे ब्रिटेन में प्रचारित किया गया ताकि राष्ट्रवाद की भावना भटकाई जा सके। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिराजुद्दौला पर हमले और प्लासी युद्ध की कहानी यहाँ से ही लिखी गई थी। अगली 2 सदियों तक ब्लैक होल की यह घटना ब्रिटिश इतिहास का जरूरी हिस्सा बनी रही। ब्रिटेन का हर नागरिक प्लासी की लड़ाई, 1857 का विद्रोह और कलकत्ता के ब्लैक होल के बारे में जानना चाहता था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को जायज़ ठहराने के लिए इसे प्रोपेगेंडा के तहत भी इस्तेमाल किया गया। आगे चलकर कई इतिहासकारों ने इस घटना की सच्चाई पर सवाल भी उठाए। दरअसल ब्लैक होल का विवरण सिर्फ होलवेल के लिखे में ही मिलता है, इसीलिए कई इतिहासकार मानते हैं कि इस घटना को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। इतिहासकार ऐसे हिल बताते हैं कि होलवेल ने जिन 146 लोगों की बात कही थी, उनमें से सिर्फ 56 लोगों का ही रिकॉर्ड मिला है। चाहे सच्चाई जो भी हो, इतना तय है कि ब्लैक होल की इस घटना ने कोलकाता पर हमले के लिए समर्थन जुटाने में खूब मदद की। इसके बाद 1757 में रॉबर्ट क्लाइव की अगुवाई में कोलकाता पर हमला हुआ। इसके बाद में प्लासी के युद्ध को जीतकर भारत में ब्रिटिश शासन की नींव डाली गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।